चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टोरी को बनाना, स्टोरी को बनाते कैसे हैं और किस तरीका से हम कठिन से कठिन स्टोरी को आसान शब्दों में बना सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम स्टोरी को पढ़ लें तो हमारे दिमाग में यह सेट हो जाती है कि हमें बनाना कैसे, क्योंकि कभी कभी इसकी हिंदी भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो पहले हम हिंदी को ही समझ लें। अगर आपने हिंदी को समझ लिया तो आप इसकी अंग्रेजी को अच्छे तरीका से बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे चलचित्रों ने जहां समाज में एक नव चेतना जागृत की है। ठीक है, तो देखिएगा, चलचित्रों ने, चलचित्र का मतलब होता है फिल्म। क्या होता है? फिल्म। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? जहां, जहां यानी कि भेयर। क्या लिखेंगे? भेयर। भेयर यानी कि जहां। अब चलचित्र यानी कि फिल्म्स, भेयर फिल्म्स। ठीक है, अब हम सीधे पीछे जाएंगे। जागृत करना। ठीक है, कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। और जागृत करना होता है अबैक। क्या होता है? अबैक। तो अबैकेंड। ठीक है, अबैकेंड कर देंगे हम, अबैकेंडेड। थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब कहा एक नव चेतना, अबेकेंड जागृत कर दिया। क्या जागृत कर दिया? एक नव चेतना। तो नव यानी कि न्यू, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। कहा? समाज में, इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। ठीक है, तो हियर फिल्म्स हैव अवेकेंड अ न्यू कॉन्शियसनेस इन द सोसाइटी। चलचित्रों ने जहां समाज में एक नव चेतना जागृत की है, ठीक है, वहां उन्होंने समाज को अत्यधिक हानि भी पहुंचाई है। तो वहां के लिए हम कॉमा का यूज कर देंगे। उन्होंने समाज को अत्यधिक हानि पहुंचाई है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज, हानि पहुंचाना, हानि देना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट हैज अब पहुंचाना के लिए हम लगाएंगे कॉज्ड, उत्पन्न करना। इट हैज कॉज्ड, अत्यधिक हानि। ठीक है, अ ग्रेट, अलॉट ऑफ भी लगा सकते हैं। ग्रेट और हानि क्या होता है? हार्म, समाज को, टू द सोसाइटी। भी के लिए हम लगा सकते हैं टू। अब हमारा वाक्य बना क्या कि इट हैज कॉज्ड अ ग्रेट हार्म टू द सोसाइटी टू। तो वहां उन्होंने समाज को अत्यधिक हानि भी पहुंचाई है। अब आगे क्या करेंगे? धन के लोभी फिल्म निर्माता ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी फिल्मों का निर्माण कौन करता है? धन के लोभी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं धन के लोभी। तो लोभी क्या होता है? लालची, ग्रीडी ऑफ मनी। और फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर निर्माण करते हैं। मेक, किसका? ऐसी फिल्मों का। सच फिल्म्स। एक एक चीज को देख के चलिएगा। ग्रीडी ऑफ मनी, धन के लोभी। फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म प्रोड्यूसर मेक सच फिल्म, ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं जिनमें मारधार, हिंसा तथा अश्लीलता को जानबूझकर उभारा जाता है। इन विच, जिसमें, इन विच, इन विच, जिसमें मारधार, मारधार हिंसा, मारधार हिंसा एक ही चीज है, वायलेंस। क्या? इन विच वायलेंस, हिंसा, अश्लीलता तो वल्गरिटी। क्या लिखेंगे?
वल्गैरिटी, ठीक है, उभारा जाता है, इज हाईलाइटेड, जानबूझकर, विलिंगली, ठीक है। तो जिनमें इन विच मारधाड़, हिंसा, वायलेंस, या मारधाड़ के लिए अलग से बनाना है तो फाइटिंग भी लिख सकते हैं। तो इन विच वायलेंस, वल्गैरिटी यानी अश्लीलता, इज हाईलाइटेड विलिंगली, जानबूझकर उभारा जाता, हाईलाइटेड किया जाता है। ऐसे चलचित्रों को देखकर, तो देखिएगा वॉचिंग, देखकर, वॉचिंग, ऐसे यानी कि सच, और चलचित्र फिल्म्स, वॉचिंग सच फिल्म्स, ऐसे चलचित्रों को देखकर मानव में बुरी प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं, मानव में बुरी प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट स्टार्ट, इट स्टार्ट, ठीक है, कौन, बुरी प्रवृत्तियां, बैड टेंडेंसी, प्रवृत्तियां होता है टेंडेंसी, टेंडेंसीज, मानव में, इन द ह्यूमन, तो इट स्टार्ट बैड टेंडेंसी इन द ह्यूमन, मानव में बुरी प्रवृत्तियां जागृत होने लगती है पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश मतलब पश्चिमी देशों में। तो आप लिख सकते हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में आज यही हो रहा है, ठीक, आज यही हो रहा है। तो इट इज, होना क्या होता है, हैपन, इट इज हैपनिंग टुडे, आज यही हो रहा है, इट इज हैपनिंग टुडे इन द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चात देशों में, पश्चिमी देशों में। तो इन द वेस्टर्न कंट्रीज, आज यही हो रहा है, इट इज हैपनिंग टुडे, आज यही हो रहा है। अब यह भारतवर्ष में भी देखा जा सकता है, अब यानी कि नाउ, यह यानी कि इट कैन बी सीन, देखा जा सकता है, इट कैन बी सीन आल्सो, भारतवर्ष में, इन इंडिया, इट कैन बी सीन आल्सो इन इंडिया, यह भारत में भी देखा जा सकता है। अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है, ठीक है, अनेक यानी कि मैनी, और सर्वेक्षण होता है सर्वे, मैनी सर्वेज शो, पता चलता है, दिखाते हैं, मैनी सर्वेज शो, की अंग्रेजी दैट, क्या बताते हैं, अपराधों की संख्या बढ़ने में इन्हीं फिल्मों का बड़ा हाथ होता है, किनका हाथ होता है, इन्हीं फिल्मों का। तो दीज मूवीज, दीज या फिल्म्स, दीज फिल्म्स हैव अ बिग रोल, बिग रोल, बिग रोल बड़ा हाथ है, बड़ी भूमिका, ठीक है। दीज फिल्म्स हैव अ बिग रोल, अब बढ़ने में, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, नंबर मतलब संख्या, नंबर ऑफ क्राइम, ठीक है। तो देखो दीज फिल्म्स हैव अ बिग रोल, इन फिल्मों का बड़ा रोल होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्राइम्स, अपराधों की संख्या बढ़ाने में। जब बच्चा चलचित्र में हिंसा और अपराधों की कहानियां देखता है, जब यानी कि व्हेन, बच्चा यानी कि चाइल्ड देखता है, वॉचेज, व्हेन चाइल्ड वॉचेज, क्या देखता है, हिंसा और अपराध की कहानियां, स्टोरीज ऑफ वायलेंस एंड क्राइम्स, कहाँ, चलचित्रों में, इन द फिल्म्स, ठीक है। तो व्हेन चाइल्ड वॉचेज, जब बच्चा देखता है,
स्टोरीज ऑफ वायलेंस एंड क्राइम्स, ठीक है। तो अपराधों और हिंसा की कहानियां इन द फिल्म, मूवी में देखता है तो उसका व्यवहार अपराधियों जैसा हो जाता है। तो हिज बिहेवियर सीम्स हो जाता है या लगता है एज द क्रिमिनल्स, एज द क्रिमिनल्स। तो हिज बिहेवियर सीम्स एज द क्रिमिनल्स, उसका व्यवहार अपराधियों जैसा लगता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जेब काटना, डाका डालना, हत्या करना चलचित्रों से सीखते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग, तो प्यूपिल विथ क्रिमिनल टेंडेंसी, ठीक है। प्यूपिल विथ क्रिमिनल टेंडेंसीज, अपराधी प्रवृत्ति के लोग सीखते हैं, लर्न, सीखते हैं, क्या सीखते हैं? जेब काटना, पिकिंग पॉकेट, डाका डालना, रॉबरी, हत्या करना, मर्डर चलचित्रों से, फ्रॉम द फिल्म्स, ठीक है। तो इस तरीका से स्टोरी बनाओ, आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो, समझिएगा, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो एक बार पुनः देख, सीखना है तो एक बार फिर से देख लें, बिल्कुल सरल हो जाएगी मक्खन की तरह, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना अब कठिन नहीं है, आप उसको बस मन से पढ़ लें। धन्यवाद।